नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र चामोली जिले का दौरा किया है। सीएम यहां नारायण बगड़ ब्लॉक के डुंगरी गांव पहुंचे और आपदा पीड़ितों का दर्द जाना, उनका हाल जाना। सीएम ने बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण आई आपदा की चपेट में लापता लोगों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दिया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा पीड़ितों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। बड़ी दुख की बात है, बड़ा दुख हुआ है हम लोगों को यहाँ पहुँच के कि हमारे इस गांव के दो लोग असमय जो है काल में समा गए हैं और 19 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य में जो है हर प्रकार से देख रेख हो, उसकी हम लोग चिंता करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सुदीप जैन संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुदीप, आपदा से काफी नुकसान हुआ है प्रदेश में। उत्तराखंड में चामोली इलाके में पहुंचे थे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यहां पर लोगों से मुलाकात की। उस दौरान क्या कुछ खास हुआ और जो परिजन थे, जो जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, उनको क्या कुछ भरोसा दिया उन्होंने? देखिए, मुख्यमंत्री आपदा का आज चौथा दिन है प्रदेश में आए हुए। लगातार वो भ्रमण पर हैं, लगातार एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री चमोली के डूंगी क्षेत्र में थे। यहाँ आपदा से, भारी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने लोगों से बड़ी आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वो एक एज ए मुख्यमंत्री नहीं, वो उनके परिवार के सदस्य के तौर पर आए हैं। सरकार से जो हर संभव मदद है वो सरकार कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गोपेश्वर के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भी गए हैं, जहाँ गैस सिलेंडर से जख्मी हुए लोगों का इलाज किया जा रहा है। वहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोग जिनको 30% से अधिक जलन हुई है, उनका जो बर्न रेशियो है 30% से अधिक है, उनको तत्काल हेलीकॉप्टर से बर्न हाई सेंटर में देहरादून या अन्य स्थानों पर रेफर किया जाए। इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मिलने वाली अहेतुक सहायता हो या शिफ्टिंग की बात हो, सरकार हर वो प्रयास करेगी जिससे लोगों को राहत मिले, क्योंकि कुदरत पर तो किसी का जोर नहीं है, लेकिन आपदा के बाद लोगों की अधिक से अधिक मदद करना और आपदा आने से पूर्व समस्त तैयारियां करने पर राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है। सभी मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, यही एक वजह थी कि कल खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्यमंत्री और उनकी टीम को बधाई देकर गए हैं और कहा है एडवांस अलर्ट पर जो केंद्र एक्टिव था उस वजह से आपदा में नुकसान कम हुई, यात्रा रुकी, लोग जहां थे वहां रोके गए, स्कूल कॉलेज बंद कराए गए, वरना यह आंकड़ा बड़ा हो सकता था। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एक्टिव हैं और वो आज चमोली के बाद वो पौड़ी भी जाने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां वो लोगों से मेल मुलाकात करेंगे। सरकार चाहती है कि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कल ही रात में मुख्यमंत्री ने एक निर्देश ये भी दिए हैं कि जो प्रदेश भर के कैबिनेट मंत्री हैं वो हर जिलों के एक प्रभारी मंत्री भी हैं, तो अपने जिलों में पहुंचे और प्रभारी मंत्री के तौर पर मोर्चा संभालते हुए लोगों की अधिक से अधिक मदद करने का हर संभव प्रयास करें। सरकार स्तर पर कोई आवश्यकता है तो उसमें तत्काल शासनादेश जारी होगा। बजट की कहीं कोई कमी नहीं है। हेली मदद की आवश्यकता है तो उसकी भी कोई कमी नहीं है। सुदीप, खास बात यह है कि कल हवाई सर्वेक्षण किया था अमित शाह के साथ, खुद सीएम मौजूद थे, पुष्कर सिंह धामी भी थे, राज्यपाल भी थे उनके साथ हवाई सर्वेक्षण के दौरान। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, तो उन्होंने कहा था कि अधिकारी आएंगे। ये तो हवाई सर्वेक्षण किया गया है, अधिकारी जमीनी स्तर पर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो सर्वेक्षण किया जाता है वो कारगर होता है और उसके बाद आकलन फिर से किया जाएगा और जो भी राहत है केंद्र की तरफ से वो पहुंचाई जाएगी हर संभव। तो ये जो आकलन की बात उन्होंने कही थी जमीनी स्तर पर, क्या वो शुरू हो चुका है अभी? जी देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। कल जब अमित शाह, जब परसों रात को आए, उसी वक्त से आकलन था। एक चर्चाएं थी कि वो एरियल सर्वे के बाद, क्योंकि उनके साथ चीफ सेक्रेटरी भी थे जो एनएचएआई के चेयरमैन रह चुके हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी थे, तो चर्चा ये थी कि माना जा रहा था कि एरियल सर्वे के बाद अमित शाह किसी बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे निर्माण कार्यों के लिए, राहत के लिए और प्रदेश के लिए। पर अमित शाह ने अपने सर्वे में यदि ये पाया कि अभी और इस सर्वे को फाइन करने की जरूरत है, तो केंद्र से एक एक्सपर्ट टीम आएगी
जो कि जिलेवार जो आपदाग्रस्त अधिक जिले हैं, जिसमें नैनीताल जिला है, बागेश्वर है, उधम सिंह नगर है, चमोली है और पौड़ी है, यहां जाके सर्वे होगा जिलेवार, तहसीलवार। इसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट बनेगी जिसके आधार पर जो आर्थिक मदद मिलनी है, जो पैकेज मिल रहा है, या भारत सरकार कोई नई स्कीम देने जा रही है, इन सारी चीजों का खुलासा होगा। तो माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में टीम आ जाएगी और वो जिलेवार अपना सर्वे शुरू करके बहुत जल्द केंद्र को रिपोर्ट भेजेगी। जी सुदीप, खास बात यह है कि आप जैसा बता रहे हैं कि आज जैसे वो चमोली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और आपदा जो ग्रस्त इलाके हैं, जिन लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है, उन लोगों से वो खुद जाकर मिल रहे हैं। ऐसे में जो लोग खुद बहुत पीड़ित हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं तो उनको एक हिम्मत मिलती है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री बहुत आत्मीयता से मिल रहे हैं, छोटे बच्चों को वो गले भी लगा रहे हैं, गोद में ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता की सरकार है और सरकार खुद जनता के बीच में, यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी है तो सीधे मुख्यमंत्री से मिल रहा है। देखिए, आपदा आने के बाद यदि हालात पर रोया जाए तो ये बेहतर नहीं है, उसको दुरुस्त करना, लोगों में एक पॉजिटिव माहौल लाना, एक एनर्जी देना, एक ऊर्जा का संचारण करना, ये बहुत जरूरी है। और इसमें मुख्यमंत्री बिल्कुल एक नायक की भूमिका में है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और वो प्रतिदिन प्रतिपल जनता के बीच हैं और जनता से मुलाकात कर लोगों की हर मदद कर रहे हैं। और सचिवालय में जो उनकी शानदार टीम है उसमें शासनादेश व आदेशों को निर्गत कर रही है। जी, अधिकारियों को किस तरह से सीएम निर्देश दे रहे हैं? हालांकि लगातार अधिकारी काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, वहां पर हालात सामान्य होने भी लगे हैं, लेकिन फिलहाल जितना बड़ा नुकसान है उसकी इतनी जल्दी भरपाई भी नहीं हो सकती। जी देखिए, ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच ही थी कि हमने देखा मुख्यमंत्री इलाहाबाद में थे और जब उनको ये पता लगा कि भारी बारिश का अलर्ट है तो उन्होंने फोन पर सीधे मुख्य सचिव से बात की और बात करते ये निर्देश दिए कि किसी भी व्यवस्था में कोई कमी न रहने पाए। ये सब ने देखा मुख्यमंत्री का वीडियो, हमने भी लोगों को दिखाया कि मुख्यमंत्री कितना संजीदा हैं। और अगले दिन आते ही मुख्यमंत्री ने अपना पिथौरागढ़ दौरा कैंसिल किया और सीधे आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। इसके ठीक बाद उन्होंने अगले दिन दिल्ली दौरा निरस्त किया और रुद्रपुर चले गए, जहां वो खुद ट्रैक्टर में ही सवार हो गए, जिस ट्रैक्टर पे एसडीआरएफ फोर्स और पुलिसकर्मी थे। तो ये बताता है कि मुख्यमंत्री कितने संजीदा हैं और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भी वो देने में सक्सेस रहे। जब मुख्यमंत्री फील्ड में होता है तो अफसरों को भी ये संदेश जाता है कि सीएम जब फ्रंट लाइन पे है तो पीछे नहीं रह सकते, उनको भी बेस्ट देना है अपना, लिहाजा अफसर भी इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। जी सुदीप, अभी फिलहाल जो हालात हैं वो कितना पटरी पर आए हैं? कुछ जो मिसिंग लोग हैं, क्या उनकी भी अभी तलाश चल रही है? जी देखिए, 3 अलग अलग मोर्चों पर काम चल रहा है। पहला तो जिन इलाकों में जल भराव हो गया था वहां किसी भी प्रकार की जल जनित रोग ना होने पाए, जो पानी से होते हैं उसके लिए सैनिटाइजेशन तक का काम एसडीआरएफ कर रही है, जिसको आईजी पुष्पक ज्योति स्वयं देखरेख कर रहे हैं और लोगों के भोजन की व्यवस्था भी करा रहे हैं। दूसरा, सरकार अपनी रिपोर्ट तैयार करा रही है जिसमें नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तीसरा, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी निजी संपत्तियों का कुल नुकसान कितना है, इसमें राज्य सरकार क्या वहन करेगी और केंद्र को क्या प्रपोजल जाएगा, इस पर भी काम चल रहा है। क्योंकि अब कल जब अमित शाह ये बात कह गए कि केंद्र से भी टीम एक आ रही है तो इससे सरकार भी मुतमईन हो गई कि एक बड़ा डिटेल रिपोर्ट सर्वे होगा, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी और हर्जाने खर्चाने की पूरी व्यवस्था सरकार को मिलेगी ताकि आम जनजीवन, आम लोगों को राहत मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। आगे केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव सोनप्रयाग में तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ हजारों की तादाद में लोग सोनप्रयाग पुल से गुजर रहे हैं और भीड़ का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, 3 दिनों तक पहाड़ी जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते यात्रा रोक दी गई थी। ऐसे में तीर्थ यात्री जगह जगह फंसे हुए थे और कई जगहों पर रुके हुए भी थे। उसके बाद जब यात्रा बहाल की गई तो यात्रियों का जमावड़ा देखने को मिला और भारी भरकम भीड़ भी जमा हो गई और इसी भीड़ की वीडियो बनाई गई और ये वीडियो अब वायरल हो रही है। सोनप्रयाग में तीर्थ यात्रियों का हुजूम देखने को मिला। दरअसल यहां पर आपदा के बाद यात्रा रोक दी गई थी। जो जहां पर यात्री रुके हुए थे वहीं पर फंस गए थे और अब जब 3 दिनों के बाद यात्रा बहाल की गई है तो यात्रियों का हुजूम देखने को मिला।
भारी बारिश ने देवभूमि में भारी तबाही मचाई है। आपदा में अब तक 60 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। आपदा को लेकर कुमायूं परिक्षेत्र के डीआईजी नीलेश आनंद ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। आसमान से आई आफत में सबसे ज्यादा कहर कुमायूं परिक्षेत्र में हुआ है। सबसे ज्यादा जो मौतें हैं, सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इसी क्षेत्र में हुआ है। और आखिर अब किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, किस तरह से राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ डीआईजी नीलेश आनंद साहब हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है जो इस पूरे क्षेत्र में आई है। कैजुअलिटी भी हुई हैं, नुकसान भी बहुत हुआ है। किस तरीके से आप लोग अब जो है रिकवरी कर रहे हैं? ये अब तक जो है 63 डेथ कैजुअलिटी कुमाऊं पूरे परिक्षेत्र में पहुंच गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है नैनीताल में 34 की डेथ हो गई है अब तक के। इसमें अब भी जो है जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं का, वहाँ अब भी कुछ ट्रैकर्स जो है वो फंसे होने की जो है सूचना मिल रही है। इसमें हमारा एसडीआरएफ का एक रेस्क्यू जो है दल गया हुआ है, जिसमें पिंडार ग्लेशियर और सुंदरडुंगा ग्लेशियर में जो है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ लोग जो है उसमें लापता है, तो इसमें हर तरीके से जो है पुलिस जो है मुस्तैद है, जहाँ पे एसडीआरएफ के साथ साथ पीएसी के जवान भी लगे हैं, फायर यूनिट के जवान लगे हैं। तो सारे ही लोग जो है रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ राहत का कार्य भी शुरू हुआ है। कई जगहों पे जो है पुलिस ने अपने लंगर भी लगाए हुए हैं। उधम सिंह नगर, नैनीताल, कई जगहों पे लोगों को जो है खाना खिलाया जा रहा है। उनको सुरक्षित जगहों पे होटल, धर्मशाला पहुंचाकर जो है उनको कंबल वितरित करने का भी काम कई जगहों पे जो है पुलिस के द्वारा जो है सामाजिक संगठनों को साथ लेकर किया जा रहा है। और बड़ी चुनौती है कि जो अभी डेड बॉडीज़ मलबे से निकल रही है, उनका जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है उसका क्रिमेशन हो, डिस्पोजल हो। उनके जो परिजन है उनको भी जो है संपर्क किया गया है। और अभी भी काफ़ी चुनौती जो है पुलिस के सामने बनी हुई है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे नीलेश आनंद साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ी चुनौती है, प्रकृति का एक बड़ा कहर बरपा है और इसके बाद हालात खराब हुए हैं। खासकर रामगढ़ तल्ला के इलाके की बात की जाए या बागेश्वर की, इस वक्त बड़ी चुनौती बागेश्वर है, जहां पर कई देसी और विदेशी सैलानी अभी भी फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को निकाला भी गया है, तो उनको भी वापस लाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के ऑपरेशन भी लगातार चल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल व सहयोगी ओवैस के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, नैनीताल। कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर में हुई भारी बारिश का निरीक्षण करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने बारिश में हुए नुकसान का जायजा भी लिया। इस दौरान हरीश रावत के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही के बाद अब सरकार मंत्रियों समेत फ्रंट फुट पर रहकर सेवा मदद के भाव का संदेश देने जा रही है। आपदा की स्थिति में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अब प्रदेश के जिलेवार मंत्री प्रभारी राहत कार्य को जनता तक पहुंचाएंगे। वहीं भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा है कि संगठन भी जनता की मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जितने भी हमारे पार्टी के जो सार्वजनिक कार्यक्रम थे या जो भी हम तैयारी उन कार्यक्रमों की कर रहे थे, वो सारे कार्यक्रम हमने 24 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिए हैं और सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित किया गया है कि वो संबंधित क्षेत्रों में सहायता के काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संबंधित जिला प्रभारियों को और जिला जो मंत्री हैं उनको कहा है कि वो क्षेत्रों में जाएं, ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, वो जनता के साथ खड़े हैं और जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उधर लालकुआं में 2 दिनों की बारिश के बाद जैसे जैसे मौसम खुल रहा है, वैसे वैसे लोगों की अब चिंता बढ़ रही है, क्योंकि बरसात के समय कई लोगों के मकान पानी के तेज बहाव में बह गए और कई लोग बेघर हो गए। आपको बता दें, बिंदु खता में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और लगातार नेताओं का आना जाना इस क्षेत्र में लगा हुआ है। अब तक राहत के नाम पर लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने कहा है कि सरकार से बात कर जल्दी ही इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नुकसान का मुआवजा मांगा जाएगा। जो भी है मेरे सारी संपत्ति गोले के चपेट में, मेरे जो मतलब 5 परिवार हम बच गए हैं। अगर ये हादसा रात में होती, मेरे 5 परिवार और मैं मर गया था।
मैं कुल मिला के मेरे इष्ट ने, मेरे छाया करने वाले इष्ट झाकर सेन चितई गोल देवता जो भी है, उसने मेरे को मेरी रक्षा करी की है, मेरे को बचा रखा है। ये पूरी गोला है यहाँ पर कोई घरों पहुँच चुकी है, पूरी जमीन ले चुकी है, ये मकान जाने की कगार पे है। ये अब आप इससे ज्यादा क्या पूछोगे? कितने मकान, कितनी जमीन, कितनी रोडें बह गई यहाँ पे अभी तक? ये रोड जा रही है, पूरी 1.5 एकड़ एक एकड़ जमीन जा चुकी है यहाँ पर को। मकान जा रहे हैं, कोई अधिकारी आया अभी तक? आने वाले सब आ गए, सब फोटो खींच के ले गए। क्या कह रहे हैं? कुछ कब तक राहत मिलेगी? कुछ कह रहे हैं? कोई ऐसा कुछ नहीं लिया, बातें आते करके फोटो खींच के सब जा चुके हैं यहाँ से, किसी ने कुछ नहीं किया। घर बार चीज चले गया उसमें, बल्कि मेरे कागजात भी गए हैं कुछ। कितने लोगों का परिवार है आपको? मेरे 5 भाई, 3 बेटे, 1 लड़की, 1 लड़का, 5 बच्चों का परिवार है मेरा। यहाँ मेरे बीपीएल धारा की हूँ मैं, मेरे पे कुछ नहीं है। कोई राहत अभी तक? कुछ भी नहीं मिला। तो जो नेता लोग कहते हैं जमीन अमीन मुझे नहीं, अभी कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मेरे पास। किसी अभी जो कल की पता नहीं कौन मेरी फोटो खींच के ले गया था, आज अभी मेरी छानबीन हुई, वो पता नहीं कौन था। मैं तो ये भी नहीं जानती सर, मैं कुछ नहीं जानती। ये अब देखिए, ये तो जहाँ तक मामला है सरकार का है, प्रशासन का, और इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर होने जा रही है, मकान बह रहे हैं और बिल्कुल नदी भूकटाव करते हुए किसी क्षेत्र को काट रही है, और प्रशासन ने अभी तक आपदा के अंतर्गत कुछ भी नहीं किया है। पहली मांग तो मेरी ये है कि सरकार इसको आपदाग्रस्त घोषित करे और जो आपदाग्रस्त परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराए, जैसे अन्य जगह कर रहे हैं वैसे यहाँ भी करें। देहरादून के रायपुर स्थित एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर्मियों को तय कॉन्ट्रैक्ट समय से पहले ही निकालने पर हंगामा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट भी मौके पर पहुंच गए। हीरा सिंह बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नियम के खिलाफ इन कर्मियों को बाहर निकाला जा रहा है, जबकि त्योहार का समय है। हीरा सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड में आई आपदा के बाद केंद्रीय नेताओं मंत्रियों के हो रहे दौरे को भी दिखावा बताया है। इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो जनवरी तक आप लोग काम करो। मोदी जी ऋषिकेश में आए थे, बस अपने प्रणाम करके चल गए, हवाई सर्वे कर चले। अब आए थे तो 10-15 हज़ार करोड़ की घोषणा कर देते। प्रतिदिन रोज डेड बॉडी निकल रही, लाशें निकल रही, दुर्घटनाएं हो रही, गाड़ियाँ दबी पड़ी पहाड़ों पर। आप कहाँ का उत्तराखंड, कहाँ गया डबल इंजन? वो डबल इंजन तो दिल्ली घूमने, देहरादून घूमने के लिए इनके लिए बना। बड़ा निराशाजनक, बहुत दुखद अध्याय हमारा है कि केवल बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं है। जनता को गुमराह कर रहे हैं। सारी कंपनी है, सारी 41 फैक्ट्री निजीकरण कर दिया गया, 135 रेलवे लाइन बेच दी गई, 28 एयरपोर्ट बेच दिए गए, 5 कोल इंडिया जिसमें 9 लाख लोग काम करते हैं वो उसका निजीकरण कर दिया गया। अब बैंकों का निजीकरण की बात आ रही। उधर नई टिहरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र की आंतरिक सड़कों का डमरीकरण हुए कुछ ही दिन हुए हैं और सड़कें कई जगह से उखड़ने भी लगी हैं। इसमें वाहन फिसलने की समस्या भी आ रही है। रोड का डमरीकरण गुणवत्ता के साथ नहीं किया गया है, अब ये सवाल उठ रहे हैं। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सिंह सजवाण का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को पालिका ने 85 लाख की धनराशि दी थी और आंतरिक सड़कों का डमरीकरण किया जा रहा है, जो सही ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए इसका भुगतान रोक दिया जाना चाहिए। इस मामले में अधिशासी अभियंता कलम सिंह नेगी का कहना है कि पालिका द्वारा जो भी धनराशि दी गई है उससे ये डामरीकरण हो रहा है, साथ ही गुणवत्ता का ध्यान भी रखा जा रहा है। पालिका के द्वारा जो पैसा हमें उपलब्ध कराया गया था उसके अंतर्गत हमने उनकी नगर पालिका की सड़कें जो है वो पीसी कर दी थी, डामरीकरण उनका कर दिया गया था। और अभी कुछ लेबर रेट बढ़ गए थे, कुछ मटेरियल के रेट बढ़ गए थे, SOR चेंज हो गया था, तो उससे हमने नगर पालिका को वो अवगत करा दिया था कि इस धनराशि से जो है इतना ही काम हमारा संभव हो पाएगा। और वो हमने उसका ठेकेदार का अनुबंध भी बनाया था और ठेकेदार जिस सड़क की बात हो रही है उसके लिए हमने ठेकेदार को कोई अनुबंध नहीं किया था। वो अभी ठेकेदार से भी बात हो रही थी तो वो कह रहा था साहब ये नगर पालिका के द्वारा शहर के अंदर हो रहा है। इसके लिए जो है पालिका द्वारा जो है PWD को 85 लाख रुपए नगर पालिका ने दिए थे, जो रोड क्षतिग्रस्त है उनको ठीक करने के लिए। और जहां डमरीकरण उखड़ रहा है तो उसको देखा जाएगा और उसका अभी तो भुगतान नहीं हुआ है तो उसका भुगतान रोक दिया जाएगा जब तक उसको दोबारा सही ढंग
10 अक्टूबर को दिल्ली महिपालपुर में स्काई वॉक प्रोडक्शन कंपनी ने मिस्टर एंड मिसेस इंडिया प्रतियोगिता वर्ल्ड 2020-21 का आयोजन किया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से 2500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें से 100 प्रतिभागियों को चुना गया है। मसूरी की रचिता शर्मा ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। मसूरी वासियों में अब खुशी का माहौल है। दिल्ली के महिपालपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में लंदन, श्रीलंका, कनाडा और कैलिफोर्निया के साथ ही उत्तराखंड से केवल रचिता शर्मा ने ही हिस्सा लिया था इस प्रतियोगिता में, और उत्तराखंड की रचना शर्मा ने टॉप 5 में अब जगह बनाई है। अपना एक लक्ष्य रखा था शुरू से कि मैं 50 इयर्स की एज में ही इस ब्यूटी पेजेंट में जाऊंगी, बिकॉज इससे पहले मैंने अपने दोनों बेटियों को बहुत प्रोत्साहित किया, बट उन्होंने हमेशा कहा कि मम्मा आप करो फिर हम करते हैं। तो शायद ये भी एक अंदर से मेरी जागरूकता थी कि मुझे करना था अपनी डॉटर्स के लिए, और नेक्स्ट ईयर मेरी डॉटर जाएगी। और यहाँ अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो दिल्ली में जाके इस इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रतियोगिता को हासिल करना और जाना, बात करना, क्योंकि वहाँ पे देश विदेश से पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, और उसमें अपने आप को साबित करना, बिकॉज मैं एक छोटे से टाउन से हूँ, दैट इज़ मसूरी ओनली, राइट। मेरे को इतना एक्सपोजर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।